बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बनाएंगे सरसों का साग, और वो भी ऐसे डिफरेंट तरीके से कि पूरे यूट्यूब को आप जान ले। इसी तरीके से आपको कोई भी नहीं बताएंगे कि ये इसी तरीके से बनता है। अक्सर लोग जो आप यूट्यूब वगैरह में देखते हैं, अक्सर नहीं बल्कि सब गलतियाँ करते हैं इसमें। ये हम आज आपको बताएंगे गाँव में जो साग बनता है तवे पर, ये उसका तरीका हम आपको बताएंगे। तो इसमें कौन कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं और उस वजह से साग अच्छी तरह मज़ेदार नहीं बनता, तो आज वो गलतियां हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को किसी भी जगह से आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में पूरा सा खूबसूरत सा जुमला लिखे और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो इसके लिए ये ताज़ा वाले सरसों का साग लेना है। उसको एक बाग से हम काट रहे हैं, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन करना यह है कि साग बिल्कुल ही ताज़ा लेना है। मुरझाई हुई साग आपने नहीं लेना, वरना फिर ये जायका नहीं आएगा। तो हम एक बाग से बहुत ही ताज़ा साग काट रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये साग कितना ही ताज़ा है और ख़ूबसूरत लग रही है। इसमें हम कोई और साग नहीं शामिल करेंगे, मेथी और पालक वगैरह, उसकी हम अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो सिर्फ सरसों के साग की है। सरसों में भी दो किस्म होते हैं, एक का रंग थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद होता है और ये हरा होता है, तो हम ये हरे वाले लेते हैं। तो इसके हम अपने नाम भी पुश्तों में इसको बताते हैं, लेकिन ये वाला भी ले सकते हैं और दूसरे वाला भी। तो इसको अच्छी तरह काटने है। काटने में ये ध्यान रखना है, लोग अक्सर इसमें ये एक गलती ये करते हैं कि इसकी जो डंडियाँ वगैरह है ये फेंकते हैं। तो ये फेंकना नहीं है, इसमें जो मज़ा होता है असल में ये डंडी वगैरह का ये होता है, ये बिल्कुल बारीक वाले हैं। अगर बहुत बड़े बड़े हो तो वो फिर आपने फेंकना है, लेकिन ये बारीक है तो हम इसमें डालेंगे। ये बहुत ही जायकादार होते हैं और देखने में भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और जायका भी इसका बिल्कुल मज़ेदार होता है। तो इसको अच्छी तरह काट लेना है। ऐसे ही साइज़ में आपने काटना है। साइज़ का भी अपने ध्यान रखना है, बिल्कुल छोटे छोटे भी नहीं काटने और बड़े बड़े भी नहीं काटने। तो साइज़ का भी अपने ध्यान रखना है। तो इसके बाद जब इसको काटें तो इसको अच्छी तरह धो लेना है, और हम पकाएंगे तवे पर। लोग गलती क्या करते हैं कि एक बर्तन पतीला वगैरह लेते हैं या प्रेशर कुकर, उसमें पानी डालकर इसको उबालते हैं, तो इसका जो जायका है वो ख़त्म हो जाता है। तो तवे पर हम पकाएंगे और बग़ैर पानी डाले इसका जो जायका है वो इसमें आता है। तो ये गलती आपने नहीं करनी, इसमें पानी भी नहीं डालना और उबालना भी नहीं है। तो एक चम्मच इसमें लहसुन डालेंगे ऑयल में, और लहसुन में जब ब्राउन कलर आ जाए तो इसमें फिर 2 से 3 टमाटर इसमें डालेंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपने ये गलतियां नोट करनी है जो लोग करते हैं। अगर वो गलतियां आप न करें और इसी तरीके से बनाए तो इंशाल्लाह आपको साग का जो असल मज़ा है वो आपको महसूस होगा। तो ये 2 से 3 टमाटर इसमें हम डालेंगे। और मसालों में आम जो घरों में मसाला होता है, जो लहसुन जो सालन का मसाला होता है, आधा चम्मच इसमें डालेंगे, किसी भी ब्रांड का हो, और आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। और आग दरमियानी रखनी है। आप इसे गैस पे भी पका सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर तवे और आग पर पकाए तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। आप इसे फ्राई पैन वगैरह भी बना सकते हैं। और टमाटरों को थोड़ा पकने तक इसी तरह रखेंगे, और जब टमाटर थोड़ा पक जाए तो इस पे वो साग ऊपर से डालेंगे। याद रखिए इसमें पानी नहीं होना चाहिए। आपने इसे बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत पानी जो होता है वो इसी तरह हाथों के ज़रिए से निकालना है। आप देख सकते हैं कि बर्तन में पानी आखिर में रह जाता है, तो हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसका मज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फिर। और इसके बाद एक गलती लोग ये करते हैं कि इसको फिर ग्राइंडर जूसर वगैरह में पीसते हैं, तो उसका मज़ा भी इसी तरह नहीं रहता। तो एक ढक्कन रखेंगे इस पे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसी तरह ढक्कन रख के पकाएंगे, और आग को दरमियानी रखने हैं। अगर गैस पे पकाए तो गैस भी दरमियाना रखना है, लेकिन आग और तवे पर मज़ा अलग होता है। तो माशाल्लाह इसको 10 मिनट हो चुके हैं, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें चम्मच हिलाएंगे, लेकिन याद रखिए ग्राइंडर में नहीं पीसना है, ये बात याद रखनी चाहिए। 3 से 4 आदत ये लाल वाली मिर्च जो ताज़ा होते हैं वो इसमें डालेंगे।
तो इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल ताज़ा है और नरम है, बारीक है, तो ये इतना टाइम नहीं लेता। तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो टाइम इस पे लगा है वो 20 से 25 मिनट लगे है, बग़ैर पानी डाले। अगर आपको इस पॉइंट पे तेल कम लग रहा हो तो आप थोड़ा और तेल भी डाल सकते हैं। तो माशाल्लाह साग हमारा बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। खुशबू इससे बहुत ही ज़बरदस्त आती है, आ रही है, और हम इसे टेस्ट करेंगे कि इसका जायका कैसा है। आप इसमें ये साइडों पे देख सकते हैं कि इसमें जो डंडिया वगैरह है ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जायके में भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये लग रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, एक निवाला हमने लिया है, इस पे जो बड़े बड़े वाले साइज़ हैं ये कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो अगली वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।